हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम अजय है और आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं डाट में नो पैरामीटर्स विथ रिटर्न टाइप फंक्शन के बारे में कि ये होते क्या है और इसका सिंटेक्स कैसे बनाते हैं, और साथ में भी जाने कि इस पर मल्टीपल एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। बाई एक बनाया और दूसरा कोई हीटर के ओपन करके उसके अंदर हम लोग को कोड लिख करके रन करके भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली हमारा ये फंक्शन होते क्या है, यानी कि नो पैरामीटर्स विथ रिटर्न टाइप फंक्शन होते क्या है। ऐसा ये डिफाइन फंक्शन जिसमें कोई पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किया जाता है लेकिन उसका रिटर्न टाइप डिफाइन किया जाता है और वैल्यू को रिटर्न कहते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग नो पैरामीटर्स विथ रिटर्न टाइप फंक्शन बोलते हैं। रिटर्न आप जानते हैं इसके सिंटेक्स के बारे में, किसके सिंटेक्स कैसे लिख सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स रहता है रिटर्न टाइप, यानी कोई भी टाइप यहाँ पर हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बुलियन, मैप हो गया, एनी भी, सॉरी डायनेमिक, इस तरह से भी अपना कोई भी डेटा यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेस का ओपन कर देंगे, उसके बाद कोई स्टेटमेंट्स यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में रिटर्न कीवर्ड, उसके बाद में कोई फाइनल वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेंगे। रिटर्न मीन्स रिटर्न एक कीवर्ड होता है जो किसी फंक्शन के फाइनल वैल्यू को रिटर्न के लिए यूज होता है। हम लोग देखते हैं इसका कैसे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर बना के देखिए, वहाँ पर लिखे थे क्या रिटर्न टाइप, यहाँ पर रिटर्न टाइप डिफाइन कर दी स्ट्रिंग, उसके बाद में फंक्शन नेम, यहाँ पर फंक्शन नेम डिफाइन कर दिया यहाँ पर यूजर्स, उसके बाद में पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस लिखते हैं, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद में यहाँ पर फाइनल रिटर्न पर यहाँ पर रिटर्न कर दी यहाँ पर रमन। और जाने का इसका टाइप क्या है रिटर्न फंक्शन का, तो स्ट्रिंग था, तो यहाँ पर इसको भी रिटर्न टाइप क्या चाहिए, इसको स्ट्रिंग ही चाहिए, इसलिए हम क्या करें रिटर्न यहाँ पर राउंड को करा दिए। उसके बाद में एक और हम यहाँ पर फंक्शन बनाए हैं जिसका नाम है रमन, और इसमें रिटर्न कर रहे हैं 23 वैल्यू को। इसका टाइप है मेरा इंटीजर, इसलिए यहाँ पर 23 रिटर्न कर रहे हैं। अब देखते हैं कोई ईटर को ओपन करके इसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ईटर को ओपन कर लेते हैं, फिर से हमने इसको डाट पैड को ओपन कर लिए। पहले वाइड मेन को बना लेते हैं, वाइड मेन। आप लोग पहले से जानते हैं कि वाइड मेन हमारा डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से ऑल प्रोग्रामिंग यानी कि ऑल एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद में हम यहाँ पर कौन सा यूज करने वाले हैं तो उसके बारे में लिख देते पहले हेडिंग में, नो पैरामीटर्स विथ रिटर्न टाइप यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख दिया आप। अब इसको हम सिंटेक्स पर यहाँ पर एग्जाम्पल हम मान लीजिए कि उसमें एग्जाम्पल दिए थे स्ट्रिंग, उसके बाद में फंक्शन नेम यहाँ पर कर दिए यूजर्स, और उसके बाद हमें रिटर्न कर देंगे क्या, इसका स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देंगे। स्ट्रिंग में मान लीजिए कोई वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करते हैं रमन हो गया। अब इसको कॉल करते हैं, यानी कि फंक्शन में क्या है मेरा यूजर्स, यहाँ पे यूजर्स, उसके बाद यहाँ पर इसको कॉल कर दिए, उसका नेम हो जाएगा। मेरा कोई आउटपुट नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये हम रिटर्न किए यहाँ से इस फंक्शन के द्वारा, हम इसको विजुअल नहीं बना है, नहीं इसको प्रिंट कर कहीं देख रहे हैं, इसलिए हमें कोई आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम इसको जो भी फंक्शन है उसको क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर इसको लिख देते हैं ताकि आपको आउटपुट दिखाई दे। देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है, रमन आ गया मेरा आउटपुट। इस तरह से आप चाहते हैं इसको वेरिएबल बनाकर भी हैंडल करना, तो भी पोस्ट पर रहता है एक्स के बाद कोई वेरिएबल बना लिए और इस फंक्शन को कट कर दी, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट पे क्या कर देंगे, यहाँ पर एक्स लिख देंगे और इसको एक बार फिर से रन करते हैं। रन करते मेरा आउटपुट आ चुका है। अब हम चाहते हैं कोई इसका टाइप हम की इंटीजर वाला
हमारा रिटर्न हो, तो इसके लिए बनाते हैं मान लीजिए कोई एज नाम को, एज नाम का ही बनाते हैं कि किसी कोई यूजर होगा उसका एज होगा, उसका रिटर्न करना चाहते हैं। मान लीजिए रिटर्न हमारा हो गया, रिटर्न एज यानी कि इंटीजर है, तो मान लीजिए 23 कर दिया। उसके बाद में इसको कॉल कर लेते हैं, कॉल करेंगे प्रिंट, प्रिंट करना इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ताकि यहाँ फिर से बाहर वेरिएबल बनने की आवश्यकता नहीं पड़े, लिख दिए यहाँ पर। और उसके बाद में रन करते हैं इसको, रन करते हैं, देखिए हमारा 23 आउटपुट आ चुका है। अब हम चाहते हैं कोई बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करना, तो भी पॉसिबल है हमारा। हाँ, एक थोड़ा है कि कोई एरर वाला आपको शो करके दिखा दे, मान कोई टाइप डिफाइन कर दिए इंट, हम इसको स्ट्रिंग रिटर्न कर दिए या खाली छोड़ दिए, इस तरह से दिखाने वाला है, टेस्टिंग करने वाला है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमें फाइनल रिटर्न करता है वैल्यू, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दिए। अब देखिए इसको कोई हमें इसको वैल्यू रिटर्न हो ही नहीं रहा, वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा था हमारा क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि इस रिटर्न क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। कौन सा वैल्यू चाहिए? तो ये इंट नाम का, इंट टाइप का वैल्यू इसको चाहिए, जो कि इसको मिल ही नहीं रहा, इसलिए हमारे शो हो रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर दे देते हैं आपकी इस रिटर्न का वैल्यू देते हैं, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग पास कर दे, स्ट्रिंग मान लीजिए कि ये पर स्ट्रिंग पास कर दे, तो फिर हमारा ये रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा इसका टाइप हम यहाँ पर डिफाइन किए इस फंक्शन का इंट, और जो कि हम यहाँ पर रिटर्न का है क्या, इसको स्ट्रिंग मिल रहा है, इसलिए हम क्या आएगा, फिर इससे एरर आएगा, एरर आ गया। अब यही हम यहाँ पर दूसरा जैसे इंटीजर वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेंगे, क्या आएगा, एरर सोल्व हो जाएगा। देखिए मेरा सोल्व हो चुका है। अब हम चाहते हैं कोई बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करना, तो जब भी हमें बूलियन डेटा टाइप डिफाइन करना था, आपको पहले से ही मालूम है, उसका बोल डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? बोल। बूलियन डेटा टाइप को डिफाइन करने की उसका जब भी उसका शॉर्ट नेम होता है तो बोल आता है। डिफाइन कर दी मान की इज एक्टिव कर लेते हैं, इज एक्टिव, एक्टिव इसका फंक्शन में बना लेते हैं, हो गया। अब इसको रिटर्न टाइप क्या चाहिए, इसको चाहिए ट्रू या फॉल्स चाहिए, ट्रू, मान की इसको ट्रू रिटर्न कर दें, हो गया। अब इसको फिर से एक बार प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट में किसको कराएंगे हम, तो इज एक्टिव, इज एक्टिव, इज एक्टिव। उसके बाद इसको फिर से एक बार रन करते हैं, देखिए मेरे आउटपुट आ चुके ट्रू। मान लीजिए कि इसके जब आप करते हैं फॉल्स, क्या कर दिए, फॉल्स कर देते हैं, तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आता है, देखिए मेरा फॉल्स रिटर्न कर। अब हम यहाँ पर कोई डायनेमिक डेटा रिटर्न करना, मान लीजिए डायनेमिक करने वाले, मान लीजिए कोई डायनेमिक में हम कोई लेते हैं एनीवन नाम का, ठीक है, एनीवन, और फंक्शन बना दिया एनीवन नाम का। अब यहाँ से रिटर्न करना, रिटर्न यहाँ पर 10 कर दें, ठीक है। अब इस एनिमल को कॉल कर लेते हैं, इस सब को पहले क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, ताकि आपको भी क्या करे, समझ में आ जाए। क्योंकि मान लीजिए कि बार बार हमें मल्टीपल वैल्यू शो रहा है, तो इससे कौन पेट वाला मालूम नहीं चलेगा आपको, इसलिए हम यहाँ पर दूसरे मान लीजिए कि एनिमल है, तो एनिमल करते हैं, एनिमल होगा ना, हो गया। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं। जब इसको रन करते देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है 10। अब यहाँ पर चाहते हैं स्ट्रिंग यानी कि रन करते हैं अब की, अब इसको रन करते देखिए हमारा इस पर भी आउटपुट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डायनेमिक एक ऐसा डेटा टाइप्स है जो ऑल डेटा टाइप्स की वैल्यू को सेव करता है, इंटीजर, डबल, बुलियन, नम, मैथ, लिस्ट, सेट, ऑल डेटा टाइप्स का वैल्यू को सेव करता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डायनेमिक, कोई भी दे रहे हैं यहाँ पर रिटर्न करते हैं, हमारे रिटर्न करके दे दे रहा है। अब हम देखिए कोई एक लिस्ट रिटर्न करने वाला है, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का मार्क्स है, उसका हम रिटर्न करने वाला लिस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर मान लीजिए उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, लिस्ट हमें मार्क्स है, तो उसका क्या होगा, टाइप इंट हो जाएगा। मान लीजिए कोई मार्क्स होगा तो नंबर में वैल्यू होता है, इसे हम उसको कर दें, मान लीजिए कि फंक्शन में क्या करते हैं, मार्क्स की कर देते हैं, मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में हम इसको रिटर्न करना है, तो रिटर्न कीवर्ड
रिटर्न कीवर्ड, उसके बाद में यहाँ पर लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, लिस्ट। अब इसके बाद में हम क्या वैल्यू हमें स्टोर कर, मान लें कि 56 हो गया।